नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे जीके के सब्जेक्ट पॉलिटी के ऊपर, और इसमें से टोटल जो है 40 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक अच्छा से बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 40 में से कितना स्कोर आया। ओके, तो दोस्तों आइए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें, और इसमें जो है पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन जो है दिए हैं, तो आप लोग जो है अच्छा से वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों आइए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें, और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगेगा, आपको यदि जो है क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है इसी तरह कंटिन्यू अच्छा से बने रहिए। आपको एक अच्छा खासा जो है तैयारी जीके जीएस करंट अफेयर्स का करवा देंगे। ओके, तो ये दोस्तों आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करें और देखें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया, मतलब जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया था। आपका जो है अधिनियम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन जो है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ओके, चलिए आगे देखें। ये दूसरा नंबर क्या है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो आपका ऑप्शन है कनाडा, जो है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। ओके, चलिए अगला देखें। तीसरा नंबर कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों आपको जो है ऑप्शन है ये पश्चिमी बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत से, और अंतिम ऑप्शन है पंजाब से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। संविधान सभा में कहाँ से जो है निर्वाचन हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से। ओके, चलिए अगला देखें। चौथा नंबर, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। तो आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है जवाहरलाल नेहरू। ये प्रस्तावना, और मतलब जिसे उद्देश्य प्रस्ताव जो है मतलब उद्देशिका, ओके, यह 13 जो है दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, चलिए पाँचवा नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो आपको ऑप्शन है जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो है आचार्य JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए अगला देखें। छठा नंबर कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से है, मतलब जो है किन किन जो है नामों से या फिर किस नाम से है। तो आपका ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। बताइए संविधान में किस तरह से जो है राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत तथा इंडिया। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 7, हम भारत के लोग तो शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन है जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, जो है नागरिकता में, और अंतिम ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में। तो बताइए दोस्तों हम भारत के लोग कहाँ प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में। ओके, चलिए अगला देखें। 8वां नंबर क्या है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। आपका ऑप्शन है राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ, और अंतिम ऑप्शन है राज्यों का संघ। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है राज्यों का संघ। प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है भारत क्या है, जो है राज्यों का संघ है। ओके, मतलब जो है जितना भी राज्य है उसका भारत क्या है, एक तरह से हेड है। भारत सभी को पकड़ा हुआ एकदम जकड़ के, है ना। हाँ, चलिए जो है 9वां नंबर क्या है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन
किसके द्वारा किया जाता है? जो ये जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है उसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। ओके, हाँ, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ का प्रशासन जो है राष्ट्रपति के हाथ में रहता है, लेकिन अपना एक आदमी जो है राष्ट्रपति वहाँ पे जो है नियुक्त करता है। ओके, हाँ, उसको प्रशासक कहा जाता है। ओके, हाँ, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था जो है देखता है, एक तरह से प्रशासक वहाँ पे होता है। चलिए, और उपराज्यपाल, तो बहुत भाइयों का जो है उपराज्यपाल और प्रशासक में थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगा ही, तो इसको हम अच्छा से आपको समझा देंगे। ओके, चलिए 10वां नंबर क्या है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? बताइए, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 हैं। अभी कितने हैं? 8। चलिए अगला देखें। ग्यारह नंबर क्या है कि जम्मू कश्मीर जो है राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? तो आपका ऑप्शन है 27, 28, 29, 30। तो दोस्तों अब भारत में जो है कितने राज्य हैं? 28 जो राज्य हैं। ओके, हाँ, पहले 29 था, जम्मू कश्मीर को जो अलग कर दिया गया है, अब जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो, और उसको भी अलग अलग बांट दिया गया, एक जो मतलब लद्दाख बन गया है केंद्र शासित और एक जम्मू कश्मीर। तो टोटल अब 8 आपका है क्या, मतलब वैसे जो है रहता जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश जो है, पहले से कितना था? 7 था। ये जो है जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख आया तो आपको जो रहता जो 9, लेकिन ये जो है दमन द्वीप और जो है दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया है, इसलिए अब हो गया है 8। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें। 12 नंबर कि ये संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, 3, 4, 5, बताइए स्पीड में। संविधान की नागरिकता किस भाग में? तो भाग 2 है ना। चलिए अगला देखें। 13 नंबर कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किसके आधार पे? आपका ऑप्शन है जन्म के आधार पे, निवास के आधार पे, देशीयकरण के आधार पे, जो है उपयुक्त सभी के आधार पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी के आधार पे। ओके, चलिए अगला देखें। और जो है नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, जो है किस अनुच्छेद के तहत? 11 है ना, अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। चलिए 14 नंबर क्या है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का ये सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो आपका ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो है यूएसए। तो इसका सही आंसर होगा जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये दोहरी नागरिकता है, केंद्र के लिए भी है और स्टेट के लिए भी। ओके, हाँ, वहाँ पे हर एक स्टेट का भी जो है मतलब नागरिकता है और एक केंद्र का भी नागरिकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ भारतीय, आप किसी स्टेट के हैं, जो बिहार के, बंगाल के, महाराष्ट्र के, तो आपको मराठी का जो है मतलब जो है नागरिकता, बिहारी का नागरिकता, बंगाली का जो है नागरिकता नहीं दिया गया। आप ओनली इंडियन, इसलिए भारत में एकल जो है नागरिकता है। ओके, हाँ, एक सिर्फ ओनली आप इंडियन हैं, स्टेट की जो है आपको यह नागरिकता नहीं मिली। चलिए 15 नंबर क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? आपका ऑप्शन है भाग 4, 5, 2, 3। तो दोस्तों बताएं, इसका सही आंसर होगा भाग 3। ओके, जो है नागरिक भाग 3 में मौलिक अधिकार का, और जो है नागरिकता का भाग 2 में है ना। चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो समता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों बताएं, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14। 14 में क्या है? समता का अधिकार। ओके, चलिए अगला देखें। ये 17 नंबर, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है बालक के जो है ये नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बालक के कौन सा है? अनुच्छेद 24। ओके, 24 में जो है
बाल श्रम पे जो ये करके जो है मतलब रोक वाला है ना, तो वही सही आंसर है 24। 18 नंबर क्या है? मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 1990, 1983, 1980, 1977। तो मंडल आयोग अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? 1980 में। ओके, मंडल आयोग अपना जो रिपोर्ट 1980 में सौंपा था। इसी से ओबीसी को जो आरक्षण जो दिया गया है 27%, इसी जो है रिपोर्ट से जो यही मतलब जो है आयोग के सिफारिश पर, किस पे? मंडल आयोग के सिफारिश पर, है ना। चलिए, और यह मंडल थे कौन? बीपी मंडल थे, जो है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ओके, चलिए आगे देखें। 19 नंबर, मौलिक अधिकार जो है ये निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो मौलिक अधिकार किसके द्वारा जो निलंबित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, चलिए अगला देखें। 20 नंबर क्या है दोस्तों? 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? आपका ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो किसको दिया गया है मौलिक अधिकार की संरक्षण की शक्ति? ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ओके, चलिए आगे देखें। 21 नंबर, 21 नंबर क्या है दोस्तों? कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? कहने का अर्थ ये है कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से? तो आपका ऑप्शन है जो ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, है ना। चलिए अगला देखें। 22 नंबर क्या है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51 के क, अनुच्छेद 24। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 51 के क में क्या है? जो है मूल कर्तव्य है। इसको मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं ना, एक ही हुआ मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। चलिए 23 नंबर क्या है? कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। ओके, चलिए अगला देखें। 24 नंबर, 24 नंबर क्या है? कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ये ग्राम पंचायतों के गठन का जो निर्देश दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में है ग्राम पंचायत संबंधित? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40, जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है ना। चलिए अगला देखें। 25 नंबर, कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ओके, है ना। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? आपका ऑप्शन है संसद के सदस्य द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित ये सदस्यों द्वारा, अंतिम ऑप्शन है संसद और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, है ना। तो दोस्तों बताइए सही आंसर क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। ओके, चलिए अगला देखें। ये 27 नंबर, कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए, विशेष रूप से गठित अधिकरण के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, ये संसद के द्वारा। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ओके, हाँ चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? आपका ऑप्शन है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री परिषद।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद। ओके, चलिए अगला देखें 29 नंबर। 29 नंबर क्या है कि ये राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 9 माह, अनिश्चित काल के लिए। तो जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए लागू रहता है। ओके, हाँ, 6 माह के अंदर संसद का सत्र जब होगा उसमें कानून को पास होना आवश्यक होता है। ओके, हाँ, जब अध्यादेश जारी होता है तो वो 6 महीना के लिए लागू रहता है। ओके, हाँ, चलिए 30 नंबर क्या है कि भारतीय संविधान में ये संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत का जो ये है आपका संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन है ये अमेरिका के संविधान से, जो है रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है ब्रिटेन के संविधान से। ओके, चलिए अगला देखें 30 नंबर तो हो गया। 31, चलिए 31 नंबर क्या है दोस्तों? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है 530, 545, 540, 550। जो है निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 550। ओके, टोटल जो है 552 है, उसमें से जो है 2 एंग्लो इंडियन के लिए है और 550 जो है निर्वाचित सदस्यों के लिए है। ओके, जो है लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 543, 543 पर ही इलेक्शन होता है ना। लेकिन संविधान में जो है लोकसभा के लिए इतना सीट है जो है निर्वाचन के लिए। ओके, हाँ, टोटल पूछेगा तो 552 और अभी पूछेगा टोटल कितने होते हैं सदस्य एंग्लो इंडियन सही, तो 545। ओके, चलिए आगे देखें 32 नंबर। ये क्या है आपका कि जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। ओके, चलिए अगला देखें 33 नंबर। ये 33 नंबर क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कैग, उसकी नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, योजना आयोग और अंतिम ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ओके, चलिए अगला देखें 34 नंबर। 34 नंबर क्या है? मंत्री परिषद में शामिल नहीं है कौन? आपका ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव और अंतिम ऑप्शन है स्वतंत्र प्रभार मंत्री। कौन मंत्री परिषद में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कैबिनेट सचिव। ये जो है ये जो है राजनीतिक आदमी नहीं होते हैं, ये कोई जो मतलब जो है आईएएस जो है रैंक के अधिकारी होते हैं, है ना, जो मतलब एक्सपीरियंस होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको कैबिनेट सचिव बनाया जाता है। ओके, चलिए आगे देखें 35 नंबर। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? कहने का अर्थ है प्राक्कलन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? आपका ऑप्शन है दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, अंतिम ऑप्शन है यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राक्कलन में कहाँ के सदस्य शामिल होते हैं? ओनली लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें 30 मेंबर रहते हैं, सभी के सभी लोकसभा के। ओके, चलिए अगला देखें 36। केंद्रीय विधान मंडल का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो आपका ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों केंद्रीय विधान मंडल का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय जो है विट्ठल भाई पटेल थे। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें 1921 में जब हुआ था केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन, जब हुआ था अंग्रेज के टाइम, तो उस समय अध्यक्ष बने थे विट्ठल भाई पटेल, जो पहला भारतीय थे। ओके, हाँ, चलिए 37 नंबर क्या है कि एक वर्ष में संसद के कम से कम कितनी
बैठकें आवश्यक है? आपका ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 बार। ओके, हाँ, 1 साल में कम से कम 2 बार बैठक होनी ही चाहिए। चलिए अगला देखें, 38 नंबर। जो है लोक सभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1949, 1952, 1950, 1954। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में ऑप्शन के अनुसार। वैसे 1951 के अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 52 के फरवरी तक आपका जो है चुनाव हुआ था। ओके, हाँ, जो 51 से स्टार्ट हुआ था और 52 तक हुआ था, अक्टूबर से फरवरी तक, है ना। चलिए 39 नंबर देखें। 39 क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 76। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 के तहत। ओके, इनकी जो है नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह से जो है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, है ना। चलिए, लेकिन जो है सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री की। चलिए अंतिम ऑप्शन है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? आपका ऑप्शन है केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य सरकार में, स्थानीय शासन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो केंद्र सरकार में। ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ का अर्थ हो गया कि जो मतलब बचा हुआ है, ओके, जिसका मतलब चर्चा नहीं किया गया है कि यह जो है मतलब राज्य का अंग है, ये इस पे जो है कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य को है, इस पर केंद्र को है, मतलब जो जिसका जो है मतलब कुछ चर्चा नहीं किया गया है उसको अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। जो है बचा हुआ जो चीज़ होता है उसको अति अवशिष्ट कहा जाता है। तो वो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? जो है केंद्र सरकार को है। और यह मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 248। ओके, हाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। ओके, तो दोस्तों ये था आज का 40 MCQ क्वेश्चन। तो जो है आप लोगों को 40 में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए। और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो लाइक कर दें, कमेंट्स भी करें। और आप जो है इसी तरह चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं और एक अच्छा सा जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो इसी तरह अच्छा से देखते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।